जब तक इन लोगों को आप व्यवस्थित नहीं कर लेते, पुनर्वासित नहीं कर लेते, अगर इसके बाद भी बुलडोजर चलेगी, लोगों का घर टूटेगा, तो फिर मजबूरन हमें भी आ करके यहीं पर धरना देनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस गिरफ्तार करे चाहे। तो मैंने इसलिए कहा कि भाई पहले उन लोगों की पूरी व्यवस्था कर लीजिए, जिनका नहीं टूटा है उनका भी और जिनका टूटा है इनका भी, इसके बाद बुलडोजर फिर आगे चलाइए। आपसे काम यहाँ रुक जाएगा? हमने तो एसपी को और डीसी को बोला है, हम उम्मीद करते हैं अगर इसके बाद भी जबरदस्ती लोग करेगा, लोगों की घर द्वार तोड़ेगा, तो फिर हमको माने आंदोलन का जो रास्ता है उसको अख्तियार करनी पड़ेगी। देखिए अभी तो क्या बोलते हैं, मौजा लटमा है लोग बताया, और गांव इसको ब्रेक फिल मोसा टोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संघा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संघा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी मैंने 4 है, 2 भाई हैं और 2 माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमिदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके, महिलाएं कैसे रहती होगी ये कल्पना कर सकते हैं। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं? बताया कि इन्हें की पुरखों की ये ज़मीन है। HEC के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर किया था, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूं ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग हैं। किसी प्रकार से लोग बाल बच्चे को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, पढ़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की, ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते किसी किनारे में। इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है इसे, तो 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में, जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोगों का भी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी फंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनकी पानी वानी पीने का है उसको भी है। तो आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सर। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। हमने डीसी को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी के घर। पहले इन लोगों की पुनर्वास हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, घर इन लोगों को बना करके दीजिए ताकि ठीक प्रकार के जीवन जी सके। जब आप इनके लिए घर बना देंगे, अरे कितना 17 परिवार है, 10-10 डिसमिल भी ज़मीन देंगे तो कितना होगा, 170 डिसमिल है, 2 एकड़ ज़मीन होगा। 2 एकड़ ज़मीन तो यहीं पर किसी साइड में कम से कम स्मार्ट सिटी तो देखेंगे, यहाँ ये लोग काम भी कर सकेंगे। 2 एकड़ ज़मीन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, काट करके उसको वहीं पर बढ़िया से घर बना करके बसा दीजिए। आजकल तो सरकार की ढेर सारी योजना है, सरकार लोगों को छत भी दे रही है, आवास भी देने